हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुवीरा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम भूगोल पढ़ेंगे और भूगोल में हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे और इसमें हम जानेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत ग्लोब पर कहाँ पर स्थित है। तो जैसे कि ये ग्लोब है और इस ग्लोब में बीच से एक विषुवत रेखा गई है। तो ये विषुवत रेखा इस ग्लोब को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करती है। तो जो हमारा देश है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसी तरह से एक देशांतर रेखा इस तरीके से गई है। ये देशांतर रेखा इस ग्लोब को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में डिवाइड करती है। तो हमारा जो देश है वो पूर्वी गोलार्ध में है, मतलब हमारा देश उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ग्लोब पर जो हमारे देश की स्थिति है वो है उत्तर और पूर्वी, मतलब उत्तर और पूर्वी गोलार्ध का देश है। इसके अलावा देख लेते हैं कि इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है वो है 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश। उसके अलावा भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो है 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक। भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। मतलब जो महाद्वीप हैं 7 महाद्वीप हैं और 7 महाद्वीपों में से हमारा जो देश एशिया महाद्वीप में स्थित है और एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। एंड भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है और इसको हम 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये जो क्षेत्रफल है ये पूरे विश्व का 2.4% है, मतलब जो पूरे विश्व का क्षेत्रफल है उसका मात्र 2.4% ही है हमारा देश। ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार मैंने बता दिया। एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट और जो भारत है उसका जो देशांतरी विस्तार है लगभग 30 मतलब जो भारत का विस्तार है वो 30 देशांतरों में है। तो एक देशांतर बराबर 4 मिनट, तो 30 देशांतर बराबर 120 मिनट हो जाएगा। 120 मिनट मतलब 2 घंटे। तो सूर्य के प्रकाश को पूर्व से पश्चिम तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है। तो सूर्य सबसे पहले पूर्व में निकलता है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में निकलता है और पश्चिम मतलब गुजरात, पश्चिम में गुजरात है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है इधर और यहाँ पर गुजरात है। तो सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है और उसको गुजरात तक पहुँचते पहुँचते 2 घंटे का टाइम लग जाता है। उसके बाद फ्रेंड देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। पहले नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से चीन है। भारत में 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत का मानक समय स्वीकार किया गया है, जो कि प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से निकलती है। और ये जो मानक रेखा है भारत की 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वे 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा जो है वो गुजरती है और जो भारत का समय है वो लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है। इसके अलावा अक्षांश रेखा अक्षांश रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अक्षांश रेखा मतलब इस अक्षांश रेखा का नाम है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा है
मतलब अक्षांश रेखा ही है, लेकिन उसका नाम कर्क रेखा दिया गया है। तो जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये जो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरी है, इसको हम लोग एक बार मैप में भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये कर्क रेखा है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले गुजरात, थोड़ा सा ये राजस्थान में है, फिर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो हमें क्या पता चला कि कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है और सबसे कम राजस्थान में है। इसके अलावा जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर ही ये झारखंड की राजधानी रांची, ये देखिए कर्क रेखा पर झारखंड की राजधानी रांची स्थित है। तो ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई मध्य प्रदेश व न्यूनतम लंबाई राजस्थान में है और झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। उसके आगे भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर और भारत की तटीय सीमा मुख्य भूमि वो है 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि मतलब क्योंकि भारत का जो अधिकार है वो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में भी है, तो वो मुख्य भूमि से हट कर हैं। तो उनको अगर हटा दिया जाए तो भारत की जो तटीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर है और उन दोनों द्वीपों को अगर ले लिया जाए तो भारत की तटीय सीमा 7516 किलोमीटर है। इस तरीके से भारत की कुल सीमा मतलब स्थलीय और तटीय को मिलाकर देखें तो 22,716 किलोमीटर है। चलिए आगे देख लेते हैं भारत के तटीय राज्य। तो भारत के तटीय राज्यों की संख्या 9 है और वो तटीय राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये हैं पश्चिम साइड के मतलब पश्चिमी तट के, और ये पूर्वी तट के हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है और सबसे कम तटरेखा वाला राज्य गोवा है। ये ओवरऑल मतलब जो भारत के 9 तटीय राज्य हैं उनमें से सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है और सबसे कम गोवा की है। लेकिन इसके अलावा अगर पूर्वी तट पर पूछ लिया जाए कि पूर्वी तट पर सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो आंध्र प्रदेश है और सबसे कम पश्चिम बंगाल है। इनको भी एक बार हम मैप में देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये गुजरात है, तो गुजरात की सीमा यहाँ से ये पूरी इतनी जो कि सबसे ज़्यादा है, और ये गोवा छोटा सा है तो इसकी सीमा सबसे कम है। इसके अलावा पूर्वी तट पर देखें तो ये आंध्र प्रदेश, पूर्वी तट पर सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश की है और ये पश्चिम बंगाल इसकी सबसे कम है। लेकिन अगर ओवरऑल पूछा जाए कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है तो गुजरात है। पूर्वी तट पर पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश ज़्यादा सबसे और पश्चिम बंगाल सबसे कम। उसके बाद देखते हैं कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश तथा 2 राज्य 3 देशों से सीमा बनाते हैं। तो जो केंद्र शासित प्रदेश है वह लद्दाख, जो लद्दाख है, ये देखिए ये लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश। तो ये 3 देशों से सीमा लगाता है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ये चीन। लद्दाख 3 देशों से सीमा लगाता है। उसके बाद 2 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों से सीमा लगाते हैं, एक तो सिक्किम और दूसरा है एक पश्चिम बंगाल। तो ये हमारा जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये सिक्किम है, और ये सिक्किम ये चीन से सीमा लगाता है, इधर ये नेपाल से और इधर ये भूटान से। ये याद रखना कि जो सिक्किम है वो बांग्लादेश से सीमा नहीं लगाता है, क्योंकि ये जो पश्चिम बंगाल है इसका विस्तार यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो सिक्किम भूटान, नेपाल और चीन से सीमा लगाता है, बांग्लादेश से नहीं लगाता है। कभी कभी यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है। उसके बाद देखेंगे पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल भी 3 देशों से सीमा लगाता है। पश्चिम बंगाल देख लीजिए, इधर नेपाल से, भूटान से और बांग्लादेश से। अब देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश।
तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अफ़गानिस्तान मतलब ये जो पड़ोसी देश हैं भारत के, ये किसी न किसी राज्य से सीमा लगाते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि कौन सा देश भारत के किस राज्य से या कितने राज्यों से सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले अफ़गानिस्तान सिर्फ लद्दाख से सीमा लगाता है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो अफ़गानिस्तान किसी राज्य से सीमा नहीं लगाता, एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगाता है। उसके बाद पाकिस्तान सीमा बनाता है लद्दाख से, जम्मू एंड कश्मीर से, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से। इनको मैप में भी देख लेते हैं। ये देखिए पाकिस्तान है, ये है जम्मू कश्मीर, पहले ये लद्दाख से सीमा लगाता है, तो ये इधर देखिए लद्दाख से सीमा लगा रहा है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, और इधर ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश से सीमा नहीं लगाता है, ये याद रखना, पंजाब से, राजस्थान से और गुजरात से सीमा लगाता है। उसके बाद चीन, तो चीन किससे किससे सीमा लगाता है, ये देखिए चीन है, तो चीन जो सीमा लगाता है लद्दाख से सीमा बनाता है। उसके बाद ये है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद ये सिक्किम, फिर ये अरुणाचल प्रदेश। तो चीन सीमा लगाता है इतने राज्यों से। उसके बाद देख लेते हैं नेपाल, ये है हमारा नेपाल किससे किससे सीमा लगाता है, ये उत्तराखंड हो गया और ये हो गया उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद ये पश्चिम बंगाल से भी सीमा लगाता है और इधर ये सिक्किम से सीमा लगाता है। तो 1 2 3 4 5 राज्यों से सीमा लगाता है नेपाल। ये देख लेते हैं, उत्तराखंड से, बिहार से, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से। फिर है भूटान सीमा लगाता है सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से, असम, पश्चिम बंगाल। तो ये भूटान है। भूटान देखिए सिक्किम से सीमा लगा रहा है, पश्चिम बंगाल से, इधर ये असम है, असम से, और अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगा रहा है। उसके बाद म्यांमार, ये म्यांमार है, म्यांमार देखिए इधर अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से सीमा लगाता है। फिर है बांग्लादेश, ये है हमारा बांग्लादेश, और बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है। इधर ये देखिए, ये जो असम है, ये यहाँ से पूरा इधर ये यहाँ तक इसका विस्तार है। तो बांग्लादेश से असम भी सीमा लगाता है, और ये मेघालय हो गया, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम, ये बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश। तो लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो फ्रेंड्स पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे, इन दोनों को मतलब मिलकर एक राज्य था जम्मू एंड कश्मीर। और 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा है समाप्त कर दिया गया और उसके 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो ये घोषणा हुई थी 5 अगस्त 2019 को, लेकिन ये प्रभावी हुए 31 अक्टूबर 2019 से। और दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव ये दोनों अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो इनको भी 26 नवंबर 2019 को एक ही घोषित कर दिया गया और 26 जनवरी 2020 से ये भी प्रभावी हो गए कि ये अब एक केंद्र शासित प्रदेश माना जाएगा। तो ये जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं टोटल 8 हैं, पहले 7 थे,
फिर जम्मू और कश्मीर को अलग अलग जब किया गया तो 9 हो गए। उसके बाद दादरा और नगर हवेली एंड दमन और दीव को मिला दिया गया तो 8 हो गए। एंड प्रेजेंट टाइम में अभी 8 ही हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के ज़िले 3 राज्यों में हैं। मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है उसके ज़िले एक जगह इकट्ठा नहीं है, 3 ज़िलों में है, 3 राज्यों में है। तो केरल में है, मतलब पुदुचेरी के जो ज़िले हैं वो 4 ज़िले हैं और चारों ज़िले अलग अलग हैं। एक ज़िला केरल में है माहे, और तमिलनाडु में 2 ज़िले हैं कराईकल और पांडिचेरी, और आंध्र प्रदेश में एक ज़िला है यनम। मतलब ये चारों ज़िले पुदुचेरी के हैं लेकिन ये अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। उसके बाद कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कि सबसे उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। इसके पहले जब ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर नहीं बने थे तो सबसे उत्तर में चंडीगढ़ हुआ करता था, लेकिन जब ये बन गया है तो ये मतलब जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर को बना दिया गया तो सबसे ऊपरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख है। एंड क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है, ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। उसके बाद फ्रेंड्स जो भारत का सबसे मतलब ऊपरी बिंदु है उसको इंदिरा कॉल कहते हैं, ठीक है। और जो सबसे पूर्वी बिंदु है किविथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, इसको किविथू कहते हैं। और सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता या इसे गुहार माता या फिर सर क्रीक भी कहा जाता है, जो कि गुजरात में है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अगर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु मतलब मुख्य भूमि पर पूछा जाए तो वो कन्याकुमारी होगा। उसके अलावा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान पूछा जाए अगर मुख्य भूमि इस तरीके से करके ना पूछा जाए तो वो होता है इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये वाला क्वेश्चन पिछले सुपर टेट में पूछा गया था कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है। उसके बाद है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी लद्दाख है और जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली है। भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश द्वीपों पर स्थित हैं, एक लक्षद्वीप और दूसरा एक अंडमान निकोबार। ये जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं ये द्वीपों पर स्थित हैं। अंडमान द्वीप के प्रमुख द्वीप, तो अंडमान में वैसे तो बहुत सारे द्वीप हैं लेकिन कुछ प्रमुख द्वीप एक उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। तो जो उत्तरी अंडमान है इस पर सैडल पीक स्थित है, चोटी है अंडमान की। और मध्य अंडमान सबसे बड़ा मतलब द्वीप है अंडमान निकोबार अंडमान का। और दक्षिणी अंडमान जो है वहाँ पे अंडमान एंड निकोबार की राजधानी जो कि पोर्ट ब्लेयर है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान के पास ही 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं, एक नारकोंडम और एक बैरन। तो जो नारकोंडम द्वीप है ये सुषुप्त ज्वालामुखी है और जो बैरन द्वीप है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। उसके बाद है अंडमान निकोबार के ऊपर एक कोको द्वीप है। मतलब जो अंडमान निकोबार है ये देख लीजिए, ये अंडमान निकोबार है, इसके ऊपर एक कोको द्वीप है और ये म्यांमार है। तो उस कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है। उसके बाद देख लेते हैं कि निकोबार द्वीप के प्रमुख द्वीप। एंड निकोबार द्वीप को मरकत द्वीप भी कहते हैं। और निकोबार के जो प्रमुख द्वीप हैं वो हैं कार निकोबार और लिटिल निकोबार। लक्षद्वीप, उसके बाद हम लोग जानते हैं लक्षद्वीप के बारे में। तो लक्षद्वीप जो है वो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो एंड्रोथ है। एंड यह एक प्रवालीय द्वीप है। लक्षद्वीप के दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप है। प्रवाली द्वीप से मतलब है कि जो प्रवाल होता है वो एक जीव होता है जिसकी लंबाई लगभग 2 सेंटीमीटर होती है और ये तट के पास छिछले समुद्र में पाया जाता है।
और ये जो जीव है ये एक समूह में, मतलब करोड़ों की संख्या में समूह बना के रहते हैं। इस प्रवाल को कोरल या मूंगा जीव भी कहते हैं। और ये मतलब इसका जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और इनका जो मुख्य भोजन है वो चूना होता है। तो ये अपने मतलब जब मर जाते हैं तो इन्हीं से कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इन्हीं से मतलब द्वीप बन जाते हैं। और ये जो प्रवाल जीव हैं ये गर्म समुद्र में ही अधिकतर पाए जाते हैं। और लक्षद्वीप के दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप है। ये देखिए, ये लक्षद्वीप है और ये मिनिकॉय द्वीप है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के मध्य में है 9 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय द्वीप के नीचे मतलब एक देश है मालदीव। तो मिनिकॉय और मालदीव यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन मिनिकॉय और मालदीव के मध्य में 8 डिग्री चैनल है। ये 8 डिग्री चैनल यहाँ पे है मिनिकॉय द्वीप के नीचे। उसी तरीके से इधर ये समझते हैं कि ये पूरा अंडमान एंड ये निकोबार है। तो जो इंदिरा पॉइंट है वो निकोबार पर है। तो ये देखिए, ये 8 डिग्री इसके सामने इधर जाएगा कहीं, उसके नीचे ये 6 डिग्री पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यही है। लेकिन अगर मुख्य भूमि का पूछा जाए तो वह कौन सा होगा? कन्याकुमारी। चलिए, ये देखिए मैंने भारत के यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। लद्दाख सबसे ऊपर है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर चंडीगढ़ है। तो जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर नहीं थे तो सबसे ऊपर चंडीगढ़ था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली और ये दादरा नगर हवेली, ये जो कि गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर ये है पुदुचेरी, ये लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार आइलैंड। एंड फ्रेंड्स, भारत से जुड़ी कुछ मतलब भारत से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं। जैसे कि डूरंड रेखा जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य है। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के मध्य है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। उसके बाद मुंबई के पास एक एलिफेंटा द्वीप है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि एलिफेंटा द्वीप कहाँ है। तो ये मुंबई के पास स्थित है। और मुंबई जो है वो साल सीट द्वीप पर स्थित है। और इसके अलावा गुजरात के दक्षिण में खंबात की खाड़ी में आलियावेट द्वीप स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने भारत के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि समुद्री सीमा का निर्धारण भारत में कहाँ से कहाँ तक किस प्रकार की समुद्री सीमा का निर्धारण किया गया है, ये जानेंगे। या फिर अगर इससे और कुछ ज़्यादा तो चट्टानों के क्रम में भी जानेंगे कि हमारे देश में कौन कौन सी चट्टानें कहाँ कहाँ पर या किस क्रम में पाई जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा, 1-2 बार नोट्स बना लीजिएगा।